जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, कल हम लोगों ने हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो पढ़े थे, 8वां सेट पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 9वां सेट, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे 9वां सेट, ठीक है। और क्लास जो होगा वो 14 होगा, 9वां सेट क्लास 14, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टोटल 100 सवाल रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए 9वां सेट का पहला सवाल क्या है। सवाल है, भगत आनंद कौशल्यानंद किस राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ लंबे अर्स तक वर्धा में रहे लंबे वर्ष तक। तो कहाँ पे रहे, किसके साथ रहे। ऑप्शन है ए नंबर है महात्मा गांधी के साथ रहे, नेहरू जी के साथ रहे, भगत सिंह, सरदार पटेल। तो लंबे वर्ष तक जो रहे वो महात्मा गांधी के साथ रहे। ए नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत आनंद कौशल्यानंद की कितनी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। कितनी पुस्तक जो है उसने लिखी है वो प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन ए है 12 से अधिक, बी है 10 से अधिक, सी है 15 से अधिक और डी है 20 से अधिक। कितनी हो चुकी है वो मेरा डी नंबर हो जाएगा, 20 से अधिक। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भगत आनंद कौशल्यानंद किस राजनेता से सर्वाधिक प्रभावित थे। ऑप्शन है साथियों भगत सिंह से, बी है सरदार पटेल, सी है तिलक और डी है महात्मा गांधी। किससे ज़्यादा प्रभावित थे उसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा डी नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी से प्रभावित थे। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह है। यतीन्द्र मिश्र के जो काव्य संग्रह है वो क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर मेरा डी नंबर हो जाएगा। ये सभी डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र की पुस्तक गिरजा किसके जीवन पर आधारित है। गिरजा के जो है जीवन वो किस पे आधारित है। ऑप्शन क्या होगा साथियों। ऑप्शन ए है गिरजा कुमार माथुर से है, बी गिरजा सिंह, सी है गिरजा देवी और डी है गिरजा पांडे। इसका जो करेक्ट आंसर मेरा सी नंबर हो जाएगा, गिरजा देवी। सी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गिरजा देवी किस क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है तो शास्त्रीय गायन। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विवेदी जी के निबंध संग्रह कौन कौन से है। द्विवेदी जी के निबंध संग्रह जो है वो कौन कौन से है। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये सभी डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र से संबंधित द्विवेदी जी पुस्तक कौन सी है। अर्थशास्त्र से संबंधित द्विवेदी जी की जो पुस्तक है वो कौन सी है, वो मेरा करेक्ट आंसर होगा संपत्ति शास्त्र। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द्विवेदी जी की महिला उपयोगी पुस्तक कौन सी थी। द्विवेदी जी की महिला उपयोगी पुस्तक कौन सी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा बी नंबर होगा, महिला मोद उपयोगी पुस्तक थी। बी नंबर महिला मोद, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी वर्तमान समय में कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही है। मन्नू भंडारी जो है वर्तमान समय में कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही है। कहाँ रहकर कर रही है तो वो दिल्ली में कर रही है। ए नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मन्नू भंडारी के प्रमुख कहानी संग्रह जो है वो क्या है। वो है मेरा ये सभी। डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एक प्लेट के सिलेबा ये भी है और मैं हार गई, बी नंबर भी होगा, और सी जो है त्रिशुक ये भी है। इसलिए डी नंबर जो है वो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास जो है वो क्या है। मन्नू भंडारी जो रचित उपन्यास वो क्या है। तो ए बी दोनों हो जाएगा, मतलब आपका बंटी। अब बी है महाभोज, मतलब ए बी जो है वो करेक्ट आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, काबिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था। काबिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका जो जन्म हुआ था रोम में और इटली में हुआ था। रोम इटली में, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेल्जियम में उन्होंने किस कोर्स की पढ़ाई की थी, अंतिम वर्ष में छोड़ दी। बेल्जियम में किस कोर्स की पढ़ाई की थी, अंतिम में उसने छोड़ दी। तो किस कोर्स की पढ़ाई की थी और अंतिम में छोड़ दी थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, इंजीनियरिंग की। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में काबिल बुल्के के मन में कौन सी इच्छा जागी। कौन सी इच्छा जागी,
सन्यासी बनने की इच्छा जागी, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? यशपाल की जो रचनाओं का जो सीधा सरोकार है वो किससे होता है? मेरा हो जाता है आम आदमी से होता है, ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार है? किस शैली के विशिष्ट रचनाकार है यशपाल? ये है यथार्थवादी, बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यथार्थवादी से है, बी मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रसादी का मार्मिक दस्तावेज है? मार्मिक दस्तावेज है, तो झूठा सच, बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, बेनीपुरी रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? बेनीपुरी रचनावली जो है वो कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? वो प्रकाशित हुई है 8 खंडों में, सी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पतितियों के देशों में बेनीपुरी जी की कैसी कृति थी? पतितियों के देश में बेनीपुरी की कैसी कृति थी साथियों? इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपन्यास, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब पाली बेनीपुरी जी का किस प्रकार की रचना थी? किस प्रकार की रचना थी साथियों? नाटक, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाटक की रचना थी, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वयं प्रकाश वर्तमान में किस पत्रिका के संस्थापन से जुड़े हुए थे? किस पत्रिका के संस्थापन से जुड़े हुए थे साथियों? वो जुड़े थे वसुधा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसुधा से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं? कितने प्रकाशित हो चुके हैं? मेरा 12 हो चुका है साथियों, बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट है, स्वयं प्रकाश ने किन किन उपन्यासों की रचना की थी? स्वयं प्रकाश ने जो रचना की किन किन उपन्यासों की थी साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा, दोनों, ईंधन की भी और बीच के विनय, मतलब सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भग्नदूत चिंता अरि हो करुणा प्रभामय इंद्रधनुष रौदे हुए, ये आंगन के पार द्वार किनकी व्यंग्य संग्रह है? किनकी व्यंग्य संग्रह है? ये जो व्यंग्य संग्रह है वो है मेरा अज्ञेय का, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस उपन्यास की रचना अज्ञेय ने की थी? किस उपन्यास की रचना अज्ञेय ने की थी साथियों? बी सी दोनों, डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का है? कौन सा कहानी संग्रह जो है वो अज्ञेय का है साथियों? अज्ञेय का है उपयुक्त सभी, डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है अज्ञेय का। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिशंकु एवं आत्मनेपद निबंध की रचना किसने की थी साथियों? किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा अज्ञेय हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत अज्ञेय की है? यात्रा जो है वृत्तांत अज्ञेय की है वो किसका है? तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सी दोनों, डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुलारी बाई का संबंध किस परंपरा से है? दुलारी बाई का जो संबंध है किस परंपरा से है? इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, गौनहारीन परंपरा से है, सी नंबर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, दुलारी बाई की मुलाकात 17 वर्षीय टुन्नू से जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा, संगीत कार्यक्रम में हुआ था, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुलारी बाई का संगीत में प्रतिबंधिती कौन था? प्रतिबंधिती जो था वो कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरा हो जाएगा बी नंबर, टुन्नू, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिबंधिती जो था वो टुन्नू था। ठीक है, नेक्स्ट है, दुलारी बाई एवं टुन्नू के बीच का व्यक्तिगत प्रेम अंततः किस में परिणत हो जाती है? किस में परिणत हो जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा बी नंबर होगा, देश प्रेम, बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है, अही ठिया झुलनी हो रामा कहानी के लेखक किस वर्ग के लोगों के जन्मभूमि के प्रति प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ एवं आज़ादी के लड़ाई में उनके योगदान
को रेखांकित किया है। किनके योगदान के मतलब लड़ाई के योगदान रेखांकित जो किया है वो किनका किया है। ठीक है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज के मुख्य धारा, बहिष्कृत और अपेक्षित समझने जाने वाले वर्ग, सी नंबर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि महानगरों की भाव शून्यता और यंत्रवत जीवन की ऊब काकरिया की कहाँ ले गई, काकरिया कहाँ ले जाती है, कहाँ पे ले जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यात्रा की ओर ले जाती है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ की यात्रा का वर्णन है, कहाँ की यात्रा का वर्णन है। साना साना हाथ जोड़ी में जो वर्णन है वो कहाँ का है मेरा साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गंगटोक एवं हिमालय की यात्रा, गंगटोक एवं हिमालय की यात्रा, ए नंबर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक, बी है दिसपुर, सी है इम्फाल और डी है पणजी। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम की राजधानी वो मेरा हो जाएगा ए नंबर गंगटोक, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, मधु काकरिया अपने यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी में कहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबों को रेखांकित की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हिमालय, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्या है उसने, गरीबों को रेखांकित की है, वो हिमालय हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, कहाँ पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों का निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कहाँ पहुँचने के लिए अपनी जान गंवा चुके हैं साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर हिमालय, बी नंबर करेक्ट आंसर रहेगा। हिमालय जाने के लिए अपने लोग अपना जान गंवा चुके हैं। ठीक है, सवाल है, कमलेश्वर दूरदर्शन में किस पद पर कार्य किया, दूरदर्शन में जो कमलेश्वर ने काम किया किस पद पर किया, उसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, अतिरिक्त महानिदेशक, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कमलेश्वर किस विधा के लेखक थे, कमलेश्वर जो लेखक थे वो किस विधा के थे। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, कहानी उपन्यास का भी था, पत्रिका भी था और स्तंभ लेखन फिल्म पटकथा का भी था। तो डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कहानी साहित्यक आंदोलन के अगुवा थे, अगुवा जो थे वो कौन थे, नई कहानी साहित्यक आंदोलन के अगुवा थे वो कौन थे साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा ए नंबर कमलेश्वर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि कमलेश्वर की रचनाओं में निम्न में से किसका प्रामाणिक और संवेदनाशील चित्रण मिलता है। तो किससे मिलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर मेरा, तेजी से बदलते समय, तेजी से बदलते समाज। ठीक है साथियों, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, कमलेश्वर में अपनी रचनाओं में आज की मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को बखूबी समझा और व्यक्त किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा बी नंबर हो जाएगा, महानगरीय सभ्यता, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आज ये नंबर सेट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है, शिव पूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, किस वर्ष किया गया था, किसको, शिव पूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो साथियों किस वर्ष किया गया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए 1960 में किया गया था, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, इसमें सवाल जो दिया गया है इसमें वो कट गया है। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा शिव पूजन सहाय की डिप्टी की मानक उपाधि प्रदान की गई थी, कब की गई थी प्रदान साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भागलपुर विश्वविद्यालय, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1924 में लखनऊ में शिव पूजन सहाय निम्न में से किसके साथ माधुरी का संपादन कार्य किया, माधुरी के साथ जो संपादन किया किसके साथ किया 1924 में।
तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रेमचंद्र के साथ किया, ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय का देहांत कब हुआ था, मतलब शिवपूजन सहाय का जो मृत्यु कब हो गया था, वो हो गया था 1963 में, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, निम्न में से किनकी कृति है, निम्न में से किनकी कृति है साथियों, तो वो कृति है शिवपूजन सहाय का, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है 1983 में किस अखबार में मंगलेश डबराल ने साहित्य संपादक का पद संभाला था, 1983 में, तो किसका संभाला था साथियों, वो हो जाएगा जनसत्ता का संभाला था, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मंगलेश डबराल ने किस टीवी चैनल में संपादन कार्य किया था, किस टीवी चैनल में संपादन किया था साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर सहारा समय, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है संपादक तथा साहित्यकार के अतिरिक्त मंगलेश डबराल किस क्षेत्र में विख्यात है, किस क्षेत्र में विख्यात है साथियों, वो है अनुवादक में, बी नंबर करेक्ट आंसर है। किस क्षेत्र में है, तो अनुवादक में है, बी मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋतुराज को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, ऋतुराज को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, ऋतुराज को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं साथियों, उपयुक्त सभी पुरस्कार मिल चुके हैं। सोमदत्त तथा परिमल सम्मान ये भी मिल चुका है। ठीक है, मीरा पुरस्कार तथा सम्मान, पहल सम्मान ये भी मिला है, बिहारी पुरस्कार ये भी मिला है, मतलब डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि ऋतुराज रचनात्मक भाषा कैसी है, ऋतु रचनात्मक जो भाषा है वो कैसी है साथियों, वो भाषा जो है वो लोक जीवन से जुड़ी भाषा है, ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है सेनानिवृत्ति के पश्चात ऋतुराज वर्तमान में कहाँ रहते हैं, वर्तमान में जो अभी रह रहा है वो कहाँ रहता है साथियों, जयपुर में रहता है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, वो कहाँ रहता है, जयपुर में, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है गिरिजा कुमार माथुर के नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले तथा भीतरी नदी की यात्रा किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की रचना है साथियों, इसका जो आंसर होगा काव्य संग्रह की रचना है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है जन्म कैद माथुर किस विद्या की रचना है, किस विद्या की रचना है साथियों, वो है मेरा नाटक, ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं कि नई कविता सीमाएं और संभावनाएं माथुर की किस प्रकार की रचना है, माथुर की जो रचना है वो किस प्रकार की है साथियों, वो मेरा है डी नंबर आलोचनात्मक है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कितने वर्षों के पश्चात नागार्जुन 1938 में वापस स्वदेश लौटे थे, कितने वर्ष के बाद लौटे से साथियों, तो वो लौटे से 2 वर्ष बाद, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे, नागार्जुन जो व्यक्ति थे वो किस स्वभाव के थे साथियों, वो थे घुमककड़ी तथा अखंड, घुमककड़ी तथा अखंड। ठीक है साथियों, ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है, नागार्जुन का जो संपूर्ण साहित्य है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ है साथियों, वो है नागार्जुन रचनावली, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, सूरदास जो है वो किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, श्रीनाथ जी, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है साथियों, सूरदास की जो मृत्यु हुई वो कहाँ हुई, वो उसका मृत्यु पारसौली में हुई, सूरदास की मृत्यु पारसौली में हो गई। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की मृत्यु कब हुई, इसलिए पूछ रहा है साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1583 में सूरदास की मृत्यु हो गई, कब हुई, 1583 में। ठीक है, नेक्स्ट है तुलसीदास के गुरु थे, कौन थे, तुलसीदास के गुरु कौन थे साथियों, नरहरिदास, तुलसीदास के जो गुरु थे साथियों नरहरिदास, सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है तुलसीदास किसके भक्त थे साथियों, तुलसीदास जो भक्त थे वो श्री राम के थे, ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है तुलसीदास का सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सी रचना है, सर्वाधिक लोकप्रिय जो रचना है वो कौन सी है, डी नंबर हो जाएगा रामचरितमानस, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है। देव की जो काव्य की ग्रंथों की संख्या है साथियों वो कितनी मानी जाती है ये पूछ रही है। वो मानी जाती है साथियों 52 से 72। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 से 72। ठीक है। नेक्स्ट है देव किस काल के प्रमुख कवि है। देव जो है किस काल के प्रमुख कवि है साथियों वो है मेरा रीतिकाल। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीतिकालीन कविताओं में से किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। चित्रण जो है वो सर्वाधिक हुआ है मेरा ए नंबर हो जाएगा दरबारी संस्कृति। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख काव्य कृति कौन सी है। जयशंकर प्रकाश की जो काव्य प्रमुख है वो कौन सी है साथियों। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी नंबर कामायानी। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा नाटक जो है साथियों वो कौन सा है। इसमें से ऑप्शन भी दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निराला किन के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। निराला जो है वो किन विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे साथियों। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद से क्या थे वो अत्यधिक प्रभावित थे। सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ है साथियों। किस नाम से प्रकाशित हुआ है। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा निराला रचनावली। ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जिस दुल्हा तस बनी बारात लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या है। जस दुल्हा तस बनी बारात साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट। जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उनके सहयोगी होते हैं। ठीक है साथियों। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि नई जमीन जोड़ने के 4 अर्थ दिए गए हैं साथियों। ठीक है। तो सही चयन करना है सही कौन सा है। ठीक है। सही जो है साथियों मेरा सी नंबर हो जाएगा अनूठा प्रयोग करना। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है। इस वाक्य में घर जो है वो कौन सा कारक है। घर जो है वो कौन सा कारक है ये पूछ रहे साथियों। तो आपादान है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा इसमें कारखें सही भेद पहचानिए। कारक का जो है सही भेद पहचानिए। तो इसमें पूछा हे प्रभु मेरी इच्छा पूरा करो। क्या है साथियों हे प्रभु मेरी इच्छा पूरा करो। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा सी नंबर होगा संबोधन कार्य है साथियों। कारक है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि चक्र पाणिनि दर्शनार्थ में मान्य समास जो है वो कौन सा है। मान्य समास वो कौन सा है। तो सी नंबर हो गया अवयवी भाव। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कष्टापन शब्द समास जो है वो कौन सा है। कष्टापन शब्द समास कौन सा है साथियों। बी नंबर तत्पुरुष समास। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रक्रांति शब्द में समास है। चंद्रक्रांति शब्द में समास है साथियों कर्मधारय समास है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिए। बस कुछ ही सवाल बचे हैं। सवाल है आलस शब्द आलस शब्द का विशेषण बताना है। आलस शब्द में विशेषण कौन सा है वो है मेरा आलसी। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से गुणवाचक विशेषण जो होगा वो कौन सा होगा। गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा। बी नंबर नया। बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन अवयव है ये पूछ रहा है। अवयव कौन सा है साथियों। तो डी नंबर हो जाएगा सभी। अवयव सभी है। ठीक है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा अवयव न्यूनत बेधक है साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ये सभी। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है साथियों। जितना भी देख रहे हैं सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम टोटल पढ़ा चुके हैं। ठीक है। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो कौन सा है साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर यह जो है वो निश्चयवाचक है। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा साथियों। अनिश्चयवाचक पूछ रहा है तो अनिश्चयवाचक जो है वो कोई। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
इनमें सर्वनाम का विकारक जो है, विकार शब्द जो है, सर्वनाम का विकार शब्द जो है वो कौन सा है? सर्वनाम का विकार शब्द ए नंबर लिंग जो है वो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा बताएं। जातिवाचक संज्ञा बताना है साथियों, वो कौन सा है? तो लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। नेक्स्ट है देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द संज्ञा है। रेखांकित शब्द संज्ञा जो है वो कौन है साथियों? वो मेरा ए नंबर है, जातिवाचक संज्ञा, ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा बताइए। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। ठीक है साथियों, इसमें संज्ञा पूछ रहा है कि वो कौन सा संज्ञा है, तो साथियों वो मेरा आ जाएगा भाववाचक संज्ञा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम शब्द जो है वो क्या? उन्मूलन का विलोम शब्द कौन सा साथियों? मेरा हो जाएगा सी नंबर, रोपण जो है वो उन्मूलन, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है तो वो डी नंबर हो जाएगा, निमीलन, निमीलन, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रविंद्र जाता है, रविंद्र जाता है दिल्ली, इस वाक्य में तत्व का दोष बताना है साथियों। रविंद्र दिल्ली जाता है, तत्व का दोष बताना है, तो क्या दोष है इसमें साथियों? तो पद क्रम दोष है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुरेश पानी में पकोड़े तलता है, पानी में पकोड़े तलता है, इस वाक्य का जो तत्व है अभाव है, क्या अभाव है ये देखना है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, योग्यता, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, ये पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, झुलाना, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सवाल है उसने पत्र लिखवाया, इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया प्रयुक्त होती है? ठीक है, किस कोटि की क्रिया प्रयुक्त होती है? तो दोनों नहीं होती है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत सी अंतिम सवाल बचा है साथियों। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लगना, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। साथियों नौवां सेट का अंतिम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि नौवां सेट का अंतिम सवाल है कि गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरा का अर्थ है। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, मुहावरा का सवाल है। मुहावरा मैंने टोटल थ्योरी से लेके ऑब्जेक्टिव तक पहले बता चुके हैं। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरा का जो अर्थ है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, कल फिर